हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर वर्ग 3 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि 1231 लोगों ने तो डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत मायने रखता है। यहाँ पर इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलने वाला है किनको? वेटिंग वालों को, और उसके साथ साथ सेकंड काउंसलिंग वालों को। यहाँ पर दोस्तों, जब 1231 लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, और इसके बाद में अगर आप देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि 1231 लोग मैं कैसे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं रोस्टर, जो सभी सेंटर का है, यानी कि किस ज़िले में किस सेंटर पर कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रांड टोटल 118 टोटल सेंटर बने हैं पूरे एमपी में। तो यहाँ पर आप ग्रांड टोटल देखेंगे तो सबसे नीचे जाएंगे तो डे वाइज डेज यहाँ पर दिया गया है कि किस डे में कितने लोगों का वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ पर जो ग्रांड टोटल दिया गया है, इसको आप देखें 20,745। यहाँ पर दोस्तों 20,745 का ग्रांड टोटल दिया गया है। और मैं आपको दिखा दूं कि कितने लोगों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। यहाँ पर दोस्तों उस समय का इमेज है जब मैंने यहाँ पर पूरा दोस्तों एनालिसिस किया था कट ऑफ के लिए कि कितने पदों पर मेरिट लिस्ट आई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 17,750 प्लस 777 बराबर 18,527। ये जो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहे हैं 777 ये पद दोस्तों यहाँ पर एसटी के रह गए खाली। इतने पद इनके एसटी वालों के खाली रह गए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 17,750 पदों पर यहाँ पर लिस्ट आई हुई है। इन पदों को आप ना जोड़ें, क्योंकि ये खाली रह गए हैं एसटी वालों के। इतने कैंडिडेट्स मिले नहीं और उनकी जो लिस्ट है 75 पर क्लोज हो गई, जिसके कारण यह पद खाली रह गए हैं। तो 17,750 पदों पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है। 17,750 पद आपके ये हो गए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट दोस्तों यहाँ पर आपकी 4226 पदों पर 4226 पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों आपके जो कुल पद हैं, आपके कुल पद हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके 21,976 पदों पर टोटल यहाँ पर जो है लिस्ट जारी की गई थी मेरिट और वेटिंग को मिलाकर। इसमें से अगर आप 20,745 जिसके कि दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों को बुलाया गया है, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके 1231 पद आपके बच रहे हैं। यानी कि इन लोगों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब वर्ग दो की वेटिंग लिस्ट है जो आ चुकी है, क्लियर लिस्ट आ चुकी है, अंतिम चयन सूची। तो ये लोग भी अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वर्ग 2 में जो है आपका ग्रेड पे ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है। तो अब वो लोग यहाँ पर आपका अपना दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर कम से कम आप मान के चलो दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया था कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं अदर स्टेट के जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। रीट इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। और दोस्तों मेरे एनालिसिस में मैंने हर बार यह शामिल किया है कि अदर स्टेट के लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, जिनका सिलेक्शन कहीं हो गया होगा, जिनका वर्ग 1 में पहले हो गया होगा फर्स्ट काउंसलिंग में, उन्होंने अपलोड नहीं किए। जिनका वर्ग 2 में पहले ही काउंसलिंग में सिलेक्शन हो चुका, उन्होंने अपलोड नहीं किए। लेकिन वर्ग 2 में अभी जिन लोगों का मतलब सिलेक्शन हुआ है और जो सेकंड लिस्ट में नाम आया है, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड तो किए हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं जाएंगे। तो 1231 लोग आपके वह लोग हो गए। और लगभग यहाँ पर आप 1500 के आसपास मान के चलो, 1500 के आसपास ऐसे लोग हैं। मेरे संपर्क में खुद ऐसे लोग हैं कम से कम 6 से 7 लोग, जिनका वर्ग 2 में कल चयन सूची में उनका नाम आ चुका है और वर्ग 3 में भी उनका चयन सूची में नाम है। तो यहाँ पर 1500 लोग आप मानकर यह चलो, तो लगभग आपके 2700 लोग तो यही हो गए जो कि बाहर अभी डायरेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर आप मान के चलो कम से कम 700 से 800, हालांकि मैं यह कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पर बाहर होंगे। तो लगभग दोस्तों आपके 3200 के आसपास आपकी है जो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। यानी कि जो 4226 कुछ है, कितने पदों पर आई है यहाँ पर आप देखें, यहाँ 4226 पदों पर जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई हुई है 4226। तो यहाँ पर आप मान के चलो मात्र 1000 ही लोग ऐसे रह जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी का यहाँ पर दोस्तों सभी का सिलेक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों बेटिंग वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लगभग मान के चलो 80% आपकी बेटिंग क्लियर होने के अब चांस बन गए हैं। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इनका अब जो फर्स्ट काउंसलिंग में ही यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सीधा सीधा असर आपका सेकंड काउंसलिंग में भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब बेटिंग क्लियर हो जाएगी पूरी तो दूसरी लिस्ट में नए कैंडिडेट्स के नाम आएंगे। तो दोस्तों वहाँ पर जो सेकंड लिस्ट आएगी तो वहाँ पर कट ऑफ जाने की मतलब बहुत कम जाने की संभावना बन रही है, कि लगभग जो मैंने बताया है कि जैसे ओबीसी का 105 पर हो सकता है या 104 बताया है, जिससे एक आध नंबर नीचे और कट ऑफ चली जाएगी। तो सभी लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और साथ साथ में यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पद वृद्धि भी बिल्कुल निश्चित है कि आपकी पद वृद्धि होने वाली है। अगर दोस्तों पद वृद्धि होती है, हालांकि इन्होंने आश्वासन दिया है 2 माह का कि 2 माह में हम अनुशंसा करके इस पर और आपको एक रिपोर्ट देंगे। तो 2 माह के अंदर अंदर अगर पद वृद्धि हो जाती है वर्ग 3 में, वर्ग 2 में भी हो जाती, तो उसका वर्ग 2 का भी सीधा सीधा असर वर्ग 3 पर पड़ता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला है। मैं दोस्तों एक आपको कट ऑफ अलग से बना दूंगा कि अब सेकंड काउंसलिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी और पद वृद्धि होगी है तो कट ऑफ आपकी कितनी जाती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी, क्योंकि अपने आप में 1231 लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड ना करना बहुत मायने रखता है। और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लोग जाने वाले नहीं है सेकंड काउंसलिंग वाले, और कुछ लोग यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। तो इसका सीधा सीधा असर सेकंड काउंसलिंग पर पड़ने वाला है और वेटिंग वालों का अभी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।